हाउ टू फाइल GSTR2 फ्रॉम बिजी थ्रू GST पोर्टल। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम GSTR2 फाइल करने के बारे में जानेंगे। बेसिकली जो आपके सप्लायर्स हैं उनके लिए जो सेल्स है वही आपकी परचेज है। तो जो GSTR1 में आपके सप्लायर ने डिटेल्स एंटर करी होंगी, ऑटोमेटिकली GST पोर्टल उससे B2B इनवॉइसेस जो है आपके क्रिएट कर देगा, जो कि एज परचेज आपको शो होंगे। ऑटो ड्राफ्ट आप कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप GST पोर्टल पर जाएंगे। gst.gov.in पे लॉगिन पे आप गए, अपना यूजर नेम और पासवर्ड आपने स्पेसिफाई किया और यहाँ पे लॉगिन बटन प्रेस किया लॉगिन करने के लिए। इसके बाद स्क्रीन पे सबसे पहले आप रिटर्न डैशबोर्ड बटन क्लिक करेंगे। फाइनेंशियल ईयर स्पेसिफाई करेंगे कि 2017-18 के लिए आप ये रिटर्न भर रहे हैं और रिटर्न फाइलिंग पीरियड दैट इज जुलाई के लिए हम ये रिटर्न फिल कर रहे हैं और सर्च बटन क्लिक करेंगे। इसके बाद काफी सारी ऑप्शन स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। सबसे पहले आप ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल्स GSTR2A व्यू करेंगे, यानी कि ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल्स जो GST पोर्टल ने ऑटो ड्राफ्ट की हैं डिटेल्स वो हम व्यू कर रहे हैं। इसके बाद हमने B2B इनवॉइसेस को क्लिक किया कि B2B इनवॉइसेस हमें व्यू करनी है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो आपके B2B इनवॉइसेस थे सप्लायर्स की जो डिटेल्स है उससे ये ऑटो ड्राफ्ट हो गए। इसके बाद बैक बटन आपने प्रेस किया, अगेन आपने रिटर्न फाइलिंग पीरियड बताया, सर्च बटन क्लिक किया और इनवर्ट सप्लाईज रिसीव्ड बाय टैक्स पेयर GSTR2 पे प्रिपेयर ऑनलाइन ऑप्शन पे आपने क्लिक किया कि ऑनलाइन आप इसे प्रिपेयर कर रहे हैं। थोड़ा सा ये टाइम लेगा इन डिटेल्स को प्रिपेयर करने में। इसके बाद आप जनरेट GSTR2 समरी बटन पे क्लिक करेंगे GSTR2 समरी को जनरेट करने के लिए। बाद हम 3-4A इनवर्ट सप्लाईज रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन्स इंक्लूडिंग रिवर्स चार्ज सप्लाईज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए B2B समरी इनवॉइसेस सप्लाई डिटेल्स इसने यहाँ पे शो कर दी। कंसोलिडेटेड डिटेल्स जो हैं ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। किसी भी एंट्री पे सप्लायर डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो एंट्री वाइज डिटेल्स जो हैं आपको नजर आ जाएंगी। अब हम GST पोर्टल से क्विट करते हैं। नेक्स्ट हम बिजी ओपन करेंगे। बिजी में हम डिस्प्ले में GSTR रिपोर्ट्स, GSTR रिटर्न्स में GSTR2 ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे हमने टू बी जनरेटेड फॉर में जुलाई मंथ बताया। इसमें एक बात आप ध्यान दीजिए कि इसमें B2B इनवॉइसेस, HSN समरी सारी ही जो आपकी रिपोर्ट्स हैं वो जनरेट होंगी। यहाँ पे यदि हमने B2B इनवॉइसेस को ओपन करके देखा तो ये लिस्ट नजर आ रही है। इनवैलिड डेटा फाउंड जो कॉलम है अभी ब्लैंक है, यानी कि कोई भी इनवैलिड जो डेटा है वो नहीं मिला। एकदम ठीक जो है आपकी रिपोर्ट जनरेट हुई है। HSN समरी ऑफ इनवर्ट सप्लाईज हम ओपन करके देखते हैं तो इसमें भी कोई जो है इनवैलिड डेटा आपको नहीं मिला। अब हम GSTR2 ई रिटर्न जो है जनरेट करेंगे। ये भी हमने जुलाई मंथ के लिए जनरेट करी। बेसिकली पहले हमने स्क्रीन पे व्यू कर लिया कि कोई इनवैलिड डेटा तो नहीं है। जब सारी डिटेल्स ओके हैं तो हमने GSTR2 ई रिटर्न जनरेट करी। ओके बटन प्रेस करा। नेक्स्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक डेस्कटॉप पर एक एक्सेल फाइल जनरेट हुई है। ये GSTR2 ई रिटर्न की एक्सेल फाइल है। इसमें आपके B2B इनवॉइसेस, HSN वाइज समरी सारी डिटेल्स हैं। हालांकि जो कि आपकी पोर्टल पे ऑटो ड्राफ्ट हुई है उसमें B2B इनवॉइसेस ओनली है, यहाँ पे सारी डिटेल्स हैं। अब जब आप इस एक्सेल फाइल को जेसन फाइल में कन्वर्ट करेंगे, GST पोर्टल पे अपलोड करेंगे जेसन फाइल को, तो ये डुप्लीकेट एंट्रीज का आपको मैसेज शो करेगा क्योंकि B2B इनवॉइस इसमें ऑलरेडी पड़ी है और आप जो है अगेन वहां पे उसे अपलोड कर रहे हैं। तो इसमें कुछ पैनिक होने वाली बात नहीं है। आप इन एंट्रीज को जो डुप्लीकेट हो गई होंगी उन्हें आप GST पोर्टल पे जाके रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अभी इसमें ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है कि कुछ आपकी एंट्रीज जो है डुप्लीकेट हो रही हैं। इसका कोई ऑटोमेटेड टूल अभी करंटली अवेलेबल नहीं है, तो आपको मैनुअली ये एंट्रीज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होगा, जो कि लेटर अभी हम इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे कि किस तरीके से आप एंट्रीज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम GST ऑफलाइन टूल यूटिलिटी को यूज करेंगे। आपको ध्यान हो ये यूटिलिटी GSTR1 के टाइम हमने डाउनलोड करी थी, तो ये आपके पास होगी यूटिलिटी। इस यूटिलिटी को यूज करके हम एक्सेल फाइल से जेसन फाइल जो है क्रिएट करेंगे। यूटिलिटी को ओपन किया हमने और अपलोड न्यू इनवॉइस अदर डेटा फॉर रिटर्न ऑप्शन पे जाके न्यू बटन पे हमने क्लिक किया। इसके बाद आपने डिटेल्स बताई। GSTR2 हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया कि GSTR2 हम जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर एंड टैक्स पीरियड जो कि हम जुलाई ले रहे हैं कि जुलाई पीरियड के लिए हम ये रिटर्न जनरेट करेंगे। प्रोसीड बटन क्लिक किया। इसके बाद इंपोर्ट फाइल्स बटन को क्लिक किया। यहाँ पे हमने इंपोर्ट एक्सेल बटन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे हम एक्सेल फाइल सिलेक्ट करेंगे, उसका पाथ बताएंगे जो कि बिजी से जनरेट हुई थी। एक्सेल फाइल का पाथ बताया, यस बटन क्लिक किया।
उसके बाद आप व्यू समरी बटन क्लिक कर सकते हैं समरी देखने के लिए। यहाँ पे B2B इनवॉइसेस और HSN वाइज समरी आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। B2B इनवॉइसेस पे हमने क्लिक किया तो ये डिटेल्स आपको जो है स्क्रीन पर नजर आ गई कि ये जो B2B इनवॉइसेस हैं ये एक्सेल फाइल में आपकी पड़ी थी। एक हमने ऑटो ड्राफ्ट करी है, एक ये जो हमारी एक्सेल फाइल में पड़ी है। अब हम जनरेट फाइल बटन क्लिक करेंगे जेसन फाइल क्रिएट करने के लिए। पाथ बताया जहाँ पे आप जेसन फाइल क्रिएट करना चाहते हैं और ये जेसन फाइल आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे पड़ी है, ये सक्सेसफुली जो है क्रिएट हो गई। आपको ध्यान हो GSTR1 के टाइम पे भी यही जेसन फाइल जो है गवर्नमेंट के पोर्टल पे हमने अपलोड करी थी और GSTR2 के केस में भी यही जेसन फाइल जो है गवर्नमेंट पोर्टल पे अपलोड होगी। इसके बाद अगेन हम GST पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। रिटर्न फाइलिंग पीरियड जुलाई हमने स्पेसिफाई किया और सर्च बटन क्लिक किया। इसके बाद इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड बाय टैक्स पेयर GSTR2 में प्रिपेयर ऑफलाइन बटन पे हमने क्लिक किया। यहाँ पे फाइल सिलेक्ट करी, यहाँ पे आप जेसन फाइल जो अभी आपने क्रिएट करी है डेस्कटॉप पे हमने रखी हुई है उसका पाथ बताया और ये फाइल जो है अब हमारी अपलोड हो रही है। ध्यान रहे ये सारे प्रोसेस में 10 से 15 मिनट्स का टाइम एवरी टाइम जो है GST पोर्टल पे आपको लग सकता है। ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है अपलोड हिस्ट्री। यहाँ पे आप जनरेट एरर रिपोर्ट बटन को क्लिक करेंगे एरर रिपोर्ट जो है जनरेट करने के लिए। तो ये देखिए इस बटन को क्लिक करते ही एरर रिपोर्ट जनरेशन रिक्वेस्टेड ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रहा है और ये अभी प्रोसेस में है कि एरर की जो फाइल है वो आपकी जनरेट हो रही है। इसके बाद आप डाउनलोड एरर रिपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे जो एरर फाइल आपकी जनरेट हुई है उसे डाउनलोड करने के लिए अपने सिस्टम पे। ये देखिए ये फाइल डाउनलोड हो गई और zip या RAR फाइल जो है आपके डेस्कटॉप पे क्रिएटेड होगी। इस एरर फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप GST ऑफलाइन टूल यूटिलिटी में जाइए और वहां पे ओपन डाउनलोडेड एरर फाइल फ्रॉम GST पोर्टल बटन पे क्लिक करिए। इसमें ओपन बटन पे आप क्लिक करेंगे इस ऑप्शन के। इसके बाद आप पाथ स्पेसिफाई करेंगे, एरर फाइल पाथ बताएंगे। जैसे डेस्कटॉप पे ये फाइल पड़ी थी तो ये ऑटोमेटिकली इस फाइल को ओपन कर देगा। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आपको जो भी आपकी B2B इनवॉइसेस थी और जो एरर मैसेज था वो आपको नजर आ रहा है कि ये सारा दिखा रहा है कि ये इनवॉइसेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने पहले ऑटो ड्राफ्ट करी थी B2B इनवॉइसेस एंड देन एक्सेल फाइल को जेसन में कन्वर्ट करके इंपोर्ट करी थी। तो ये सारी एंट्रीज इस वजह से डुप्लीकेट एंट्रीज नजर आ रही हैं। इसके बाद हम वापस GST पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, रिटर्न फाइलिंग पीरियड बताएंगे और यहाँ पे आप इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड बाय टैक्स पेयर GSTR2 प्रिपेयर ऑनलाइन बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आप 3-4A इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन्स इंक्लूडिंग रिवर्स चार्ज सप्लाईज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस बटन पे क्लिक करते ही देखिए जो भी आपकी B2B इनवॉइसेस सप्लायर डिटेल्स थी उसकी कंसोलिडेटेड समरी इसने शो कर दी। किसी भी कंसोलिडेटेड एंट्री में सप्लायर डिटेल्स पे क्लिक करने पर आप उसकी कंप्लीट एंट्री वाइज डिटेल्स देख सकते हैं। उस एंट्री में आप स्टेटस देख सकते हैं और उस स्टेटस को आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं या पेंडिंग छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे HSN समरी ऑफ इनवर्ड सप्लाईज भी देख सकते हैं। यदि इसमें कोई डेटा होगा आपका तो वो आपको नजर आएगा। ITC रिवर्सल रिक्लेम डिटेल्स देख सकते हैं और इसके बाद आप एक्नॉलेजमेंट जो यहाँ पे दी गई है उसे एनेबल करेंगे और सबमिट बटन क्लिक करेंगे। फाइनली आप अपनी GSTR2 को सबमिट कराने के लिए। तो आपने देखा कि सबसे पहले ऑटो ड्राफ्ट करी B2B इनवॉइसेस, उसके बाद बिजी से हमने GSTR2 ई रिटर्न जनरेट करी जो कि एक एक्सेल फाइल जनरेट हुई। GST ऑफलाइन यूटिलिटी यूज करके हमने उसे जेसन फाइल में कन्वर्ट किया। फिर हमने GST पोर्टल पर जाके उस जेसन फाइल को अपलोड किया। कोई एरर डिटेल्स हैं वो देखी, बेसिकली डुप्लीकेट एंट्रीज आएंगी क्योंकि हमने ऑटो ड्राफ्ट भी करी थी और बिजी से भी अपलोड करी। तो उन एंट्रीज को आप एक्सेप्ट रिजेक्ट अकॉर्डिंगली कर सकते हैं और उसके बाद फाइनली आप सबमिट बटन प्रेस करेंगे GSTR2 को सबमिट करने के लिए। होप इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आप इजीली GSTR2 फाइल कर पाएंगे बिजी से यूजिंग GST पोर्टल। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।